ड्रिल एनसीसी की पहचान है, या यूं कहें कि एनसीसी का सार है। बिना ड्रिल के शायद एनसीसी की वो पहचान नहीं हो सकती जो आज हम सबके सामने है। स्कूल और कॉलेज से लेकर राजपथ तक हर जगह ड्रिल हमारे साथ है। तो आज हम अपना अगला अध्याय ड्रिल शुरू करेंगे, जिसमें अलग अलग वीडियोस में हम समझेंगे कि ड्रिल किस तरह से की जाती है और ये किस तरह हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। ड्रिल के इस फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रिल की शुरुआत क्यों हुई, ड्रिल के कौन कौन से प्रकार हैं और ड्रिल में कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ड्रिल की शुरुआत जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉल ने 1666 में की थी। उन्होंने सबसे पहले सेना में डिसिप्लिन यानी अनुशासन के महत्व को समझा और इसे सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया। वास्तव में फौज को नियंत्रित करने के लिए ड्रिल ही एक ऐसा जरिया है जिससे अनुशासन और टीम भावना लाई जा सकती है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ड्रिल कहते किसे हैं? किसी भी प्रक्रिया को क्रमवार व उचित तरीके से करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल कैडेट के जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि ड्रिल से आत्मविश्वास पैदा होता है और छवि की गुणवत्ता विकसित होती है। अगला प्रश्न है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है। एक खुली ड्रिल यानी ओपन ड्रिल, दूसरी बंद ड्रिल यानी क्लोज ड्रिल। जो खुली ड्रिल होती है वो फील्ड में की जाती है, यानी सैनिकों द्वारा जो अभ्यास खुले मैदान में किया जाता है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। और पीस टाइम में यानी शांति काल में जो ड्रिल परेड ग्राउंड पर की जाती है उसे क्लोज यानी बंद ड्रिल कहते हैं। ड्रिल का मकसद क्या है? ड्रिल क्यों कराई जाती है? तो ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल से मिलकर काम करने की और हुक्म मानने की आदत पड़ती है। ड्रिल सैनिकों को आज्ञा पालन और नियंत्रण सिखाती है। ड्रिल वर्दी पहनना और चलना फिरना सिखाती है। ड्रिल को देखकर किसी यूनिट के अनुशासन और नैतिकता का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ ड्रिल बॉडी और माइंड यानी शरीर और दिमाग का तालमेल बिठाती है, ताकि हम उसके समन्वय के साथ बेहतर काम कर सकें। ड्रिल के उसूल क्या है? तो ड्रिल के 3 उसूल हैं: स्मार्टनेस, स्टेडीनेस, कोऑर्डिनेशन यानी पूर्ति, स्थिरता और समन्वय। अब ड्रिल जो है ये अनुशासन का पर्यायवाची माना जाता है ड्रिल को, इसलिए ड्रिल करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें ड्रिल की बुरी आदतें कहा जाता है, जिनका खास पालन करना होता है। इनमें प्रमुख ड्रिल की बुरी आदतें हैं: आंखों का घुमाना, कूदना और पुदकना, पाँव को घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना। तो इन बातों को ड्रिल में कभी भी नहीं करना चाहिए। वर्ड ऑफ कमांड्स यानी आदेश और आदेशों की भूमिका। एक सही वर्ड ऑफ कमांड निर्भर करती है आवाज की टोन पर और पिच पर। तो दुरुस्त वर्ड ऑफ कमांड क्लियर और ऊंची आवाज में दी जाती है ताकि उस पर तुरंत अमल किया जा सके। एक अच्छे वर्ड ऑफ कमांड देने के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी हैं। पहला, लाउडनेस यानी प्रबलता। दूसरा, क्लैरिटी अथवा इसको डिस्टिंक्टनेस या स्पष्टता बोलते हैं। तीसरा, पिच। चौथा, टाइमिंग। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन यानी स्वर का उतार चढ़ाव और स्नैप यानी कर्तन। तो इन बातों का ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला हम पॉइंट देते हैं लाउडनेस। वर्ड ऑफ कमांड जो है वो उसकी लाउडनेस इस बात पर निर्भर करती है कि वर्ड ऑफ कमांड कितने लोगों को दी जा रही है या उनकी दूरी कितनी है। और वर्ड ऑफ कमांड जो होती है वो हमेशा सावधान की पोजीशन में दी जाती है। दूसरा, क्लैरिटी यानी इसको हम स्पष्टता या डिस्टिंक्टनेस बोलते हैं। इसमें जीभ, होठों और दांतों के सही इस्तेमाल का बहुत महत्व है। एक क्लियर वर्ड ऑफ कमांड दी जाए तो ही वो लोगों पर प्रभाव छोड़ती है। सुस्त वर्ड ऑफ कमांड जो है वो स्क्वाड में तेजी पैदा नहीं करती। अगला है आपका पिच, यानी दुरुस्त वर्ड ऑफ कमांड के लिए सही पिच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर का उतार चढ़ाव यानी आपको कितना ऊंचा बोलना है, कहाँ आपको स्वर को नीचे लाना है। अगला आपका जो पार्ट है वो है टाइमिंग। वर्ड ऑफ कमांड की सही टाइमिंग उसके तुरंत अमल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगला भाग है स्नैप यानी कर्तन। यह आदेश में एक
अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा गुण होता है जो आत्मविश्वास, सतर्कता और निर्णयात्मक प्रक्रिया को व्यक्त करता है। कमांड है वो 2 हिस्सों में दी जाती है, एग्जीक्यूटिव यानी सचेतक और कॉशनरी यानी कार्यकारी। और जब आपको कॉशनरी कमांड दी जाती है उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमांड देने तक 4 कदमों का फासला होना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्ड ऑफ कमांड्स, यानी ड्रिल में कितनी वर्ड ऑफ कमांड होती हैं। तो ड्रिल में 8 मुख्य वर्ड ऑफ कमांड होती हैं। सावधान और विश्राम, दाएं मुड़ या बाएं मुड़, पीछे मुड़ या आगे मुड़, दाहिने देख या बाएं देख, तेज चल या धीरे चल और थम, खुली लाइन चल या निकट लाइन चल, लाइन बन, सज या विसर्जन, और उसके बाद 8वीं आपकी दाहिने सल्यूट, बाएं सल्यूट या सामने सल्यूट। ये वर्ड ऑफ कमांड आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप इस साल अपने एनसीसी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेड ज़रूर लेकर आएंगे। यदि आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जय हिंद, जय भारत।